सो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलो कि एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको जो है कुछ एडवर्टीजमेंट है जो जिसमें कि आपका पोस्ट है आईटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन तमाम वैकेंसी को लेकर के जो है कुछ अपडेट है, जिसको लेकर के जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये बहाली है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से आई है, जो कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट है आपका आईटी मैनेजर का, जिसके लिए जो है जो भी कैंडिडेट बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी किए हुए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि उनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अगला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर का, जिसके लिए बीई, बीटेक, एमसीए के साथ 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे एलिजिबल है। 2 पोस्ट उसके लिए है। सैलरी यहाँ पे नेगोशिएबल रहेगा। ठीक है, और अगला जो पोस्ट है आपका गेस्ट मैनेजर का है। ठीक है, जिसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड चौथा नंबर पर जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप ग्रेजुएट भी किए हैं तो यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं। अगर आप ग्रेजुएट होल्डर हैं तो आपको 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री होल्डर के लिए। ठीक है, अगला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का है। 2 पोस्ट उसके लिए है, जिसके लिए बैचलर डिग्री अगर आप किए हुए हैं कॉमर्स के क्षेत्र में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे ये बात कहा गया। अगला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट का है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। टोटल 2 पोस्ट है इसके लिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना, किसी भी फील्ड में जो है आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। मिनिमम जो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेप्यूटेड फॉर्म या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से या फिर गवर्नमेंट बॉडी या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैंडलिंग फॉलोइंग वर्क्स, जो कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड है ना, ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड, फिजिकल एंड डिजिटल स्कैनिंग एंड कॉपिंग एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, डेटाबेस रिकॉर्ड से रिलेटेड, ये सब क्षेत्र में कोई भी संस्थान अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं जहां ये सब काम किए हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, देखिए लास्ट डेट आपका 15 मई 2026 है। ठीक है, आपको करना ये है कि एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट मैं दिखा देता हूँ आपको। करियर सेक्शन कहाँ गया, जॉब्स, यहाँ पे ये रहा आपका आईटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, गेस्ट हाउस मैनेजर, असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए जो देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट ये है ना। इस जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, और ये जो है आपका वर्ड के रूप में है। ठीक है, वर्ड में है। आप यहाँ से जो है अपना एप्लीकेशन का जो परफॉर्मा है, परफॉर्मा में आप अपना डिजिटल नेम, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह सब चीज़ें जो है फिक्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह है उस चीज़ों को जो है यहाँ पे मेंशंस कर देना है, और वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उस चीज़ों को भी मेंशन कर देना है। साथ साथ अगर आप कोई लैंग्वेज जानते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, जापानी, जो भी लैंग्वेज जानते हैं आप यहाँ पे मेंशंस करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है अंडरटेकन फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे सिग्नेचर को जो है अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए आगे क्या बात कहा गया है वो भी पढ़ लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको जो है आप फिल आउट कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेव करके उसको एमएस वर्ड फॉर्मेट को, और स्कैन ऑल द डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कंपाइल इनटू अ सेपरेट सिंगल पीडीएफ फाइल। ठीक है, और उस सब को जो है एक सेपरेट सिंगल पीडीएफ फाइल में सेपरेट कर लेना है। उसके बाद दोनों फाइल को, ये जो एमएस वर्ड फॉर्मेट है और ये पीडीएफ फाइल, दोनों फाइल को जो है इनक्लोज करके यूनिवर्सिटी को मेल कर देना है recruitment@nalanda-university.edu.in पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है nalanda-univ.edu.in पर। ठीक है, इस पर मेल कर देना है। ठीक है, याद रहे आप सब्जेक्ट में जो है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो जरूर डालिएगा। अप्लाई फॉर अगर आईटी मैनेजर तो आईटी का, अप्लाई फॉर जिसके लिए उस पोस्ट का आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, आगे क्या बात कहा गया है ये चीज़ों को भी देख लीजिए। पोस्ट को अप्लाइड फॉर द मस्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर द मस्ट बी मेंशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। देखिए वही बात जो मैंने अभी बोला, सब्जेक्ट में जो है
किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर मेंशन कर देना है। इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अटैच डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली स्कैन एंड प्रॉपर स्कैनर मशीन, ठीक है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें वो प्रॉपर और सटीक और सही दिखना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर त्रुटि होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है अगर आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से आप वंचित हो सकते हैं, आपका फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करें तो बस बाकी सब यही है, और कहीं से कुछ चार्जेस वगैरह नहीं देना है एप्लीकेशंस का, तो आप बेफिक्र रहिए और सीधा मेल कीजिए। और इस एडवर्टीजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।